हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार जन्नत की औरतों की सरदार सैयदा कायनात मखदूमा कायनात सैयदतुन्निसा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साहबजादे मौला अली के जिगर पारे आपकी आँखों का चैन हज़रत हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम आप शदीद बीमार हो गए। उनकी इस हालत को देखकर बीबी और मौला बहुत परेशान हुए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला हमारे बच्चों को शिफा दे दे, हम शुक्राने के तौर पे मौला 3 रोज़े नफली रखेंगे। पास खड़ी कनीज़े फ़ातिमा हबशा की शहज़ादी सैयदा फ़िज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, अगर इजाज़त हो तो ये नौकरानी भी कुछ अर्ज़ करना चाहती है। बीबी ने इजाज़त दी। फरमाया, या सैयदा मैं भी हसनैन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी आपके साथ मन्नत मांगती हूँ कि अल्लाह इन बच्चों को शफा दे और मैं भी आपके साथ नफली रोज़े रखूँगी। बीबी ने मुस्कुराकर सैयदा फ़िज़ा के लिए दुआ की। चंद दिन गुज़रे, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, उनका हसीन बचपन है, उनको शिफा अता फरमाई। अब बारी आई मन्नत के 3 रोज़े रखने की, लेकिन घर में ना सहरी के लिए कुछ है और ना ही अफ्तार के लिए कुछ। गर्ज पानी से अल्लाह के नाम पर रोज़ा रख लिया गया। सुबह को मौला अली अलैहिस्सलाम एक यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए जिसका नाम शमून था। इसको कहा, अगर कुछ ऊन धागा बनाने की उजरत दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस काम को कर देगी। इसने ऊन की एक गठरी उजरत तय करके दे दी। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने इसमें से 1/3 ऊन काता और उजरत लेकर जौ का जो आटा आया उसको पीसा। 5 रोटियां उसकी तैयार की, एक मौला अली के लिए, एक खुद के लिए, एक बीबी फ़िज़ा के लिए और 2 रोटियां हसनैन करीमैन के लिए। रोज़े में दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम मगरिब की नमाज़ पढ़कर लौटे और खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, मौला अली ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फ़कीर ने दरवाज़े से आवाज़ दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, मैं एक फ़कीर मस्कीन हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे खाना दे दो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के दस्तरखान से खाना खिलाए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने खाने से हाथ रोक दिया और बीबी फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मशवरा किया। उन्होंने फरमाया, ज़रूर दे दीजिए। लिहाजा वो सब रोटियाँ उसको दे दी गई। घर वाले सब के सब फाके से रहे। इसी हाल में दूसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया। दूसरे दिन फिर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने दूसरी 2/3 ऊन काता और उजरत के तौर पर जो आया उसको पीसा, उसकी रोटियां बनाई। लेकिन जब अफ्तारी का वक़्त आया तो सब के सब खाने के लिए बैठे तो एक यतीम ने सदा दी और अपनी तन्हाई और फ़क्र का इजहार किया। इन हज़रात ने इस दिन की रोटियां भी उसके हवाले कर दी और ख़ुद पानी पीकर तीसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह को हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने ऊन का बाकी हिस्सा भी काटा और जो आई उसको पीसा, रोटियां बनाई और मगरिब की नमाज के बाद जब खाना खाने के लिए बैठे तो एक कैदी ने आकर आवाज़ दी, अपनी सख्त हाजत और परेशानी का इजहार किया। इन हज़रात ने इस दिन की रोटियां भी उस कैदी को दे दी और ख़ुद फाके से रहे। चौथे दिन सुबह को रोज़ा तो था ही नहीं, लेकिन खाने को भी कुछ नहीं था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम दोनों साहिबजादों को लेकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। भूख और ज़ौफ़ की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम्हारी तकलीफ़ और तंगी देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। अली बताओ क्या हुआ है? फरमाया, आका हुसनैन करीमैन बीमार हुए थे, मैंने और आपकी साहिबजादी ने मिलकर मन्नत मांगी थी कि अल्लाह इनको शफा अता फरमाए, हम नफली रोज़े रखेंगे। आका नफली रोज़ा रखते हैं। मेरे मौला पानी से सहरी की, मजदूरी करके जो कुछ उजरत आई उसको लेकर रोटियां बनाई। लेकिन मौला पहले दिन जब अफ्तारी के वक़्त बैठे तो एक फ़कीर आया कि मुझे अल्लाह के नाम पे रोटी दे दो, रोटी दे दी गई। दूसरे दिन अफ्तारी के लिए जब बैठे तो एक कैदी आया कि अल्लाह के नाम पे मुझे रोटी दे दो, रोटी उसको दे दी गई। तीसरे दिन भी पानी से रोज़ा रखने के बाद जब अफ्तारी के लिए बैठे तो अफ्तारी के वक्त सदा आई कि मैं यतीम हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे खाना दे दो, खाना उसको दे दिया गया।
आका अब तो इतनी भी ताकत नहीं है कि ठीक तरह से चल पाएँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चलो फ़ातिमा के पास चलें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ़ लाए। वो नमाज़ पढ़ रही थी, भूख की शिद्दत से आँखें घड़ गई थी और पेट कमर से लग गया था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको सीने से लगाया और अल्लाह पाक से फ़रियाद की। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए और अली से कहा, अली गम न करो, तुम्हारे दरवाज़े पे कैदी बन के आने वाला, यतीम बन के आने वाला, मुसाफिर बन के आने वाला, फ़कीर बन के आने वाला और कोई नहीं, जिब्राईल है। कुरान की आयत नाजिल हुई, वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, और बावजूद ये कि इन्हें ख़ुद ताम की ख्वाहिश और हाजत है, फ़कीरों और यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। ये शान है सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा की, मौला अली अलैहिस्सलाम की, कि जिनके दरवाज़े पर जिब्रील कैदी बन के आए, जिब्रील फ़कीर बन के आए, जिब्रील यतीम बन के आए। उसको ज़हरा कहते हैं। ये मुकाम नबी की बेटी का है, ये मुकाम सैयदा कायनात का है, ये मुकाम जन्नत की औरतों की सरदार का है, ये मुकाम हसनैन की अम्मी का है, ये मुकाम मौला अली की बीवी का है। वो कहते हैं ना कि नबी दी बेटी नायाब ज़हरा, पंजाबी का कलाम है कि नबी दी बेटी नायाब ज़हरा है, नाम इज़्ज़त माब ज़हरा, मकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते तेरे ग़ुलाम ज़हरा, खुदा नू सजदे करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, नबी दी बेटी नायाब ज़हरा। ये सैयदा का मुकाम है। एक रोज़ा वो था जो सैयदा ने रखा, पानी से रोज़ा रखा, रोटी यतीम को दे दी, फ़कीर को दे दी, मिस्कीन को दे दी, मुसाफिर को दे दी। और एक रोज़ा हम रखते हैं कि हमारे दस्तरखान भरे हुए हैं। इस पर भी तुफ़ ये कि हम अपने दस्तरखानों की भरी हुई तस्वीरें इंटरनेट और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। क्या पता किसी फ़कीर, किसी गरीब के घर में खाने के लिए भी कुछ ना हो। खुदारा लोगों, इस नमूदो नमाइश से बचो, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखो और सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मौला अली, मौला कायनात की इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए।